So good morning student, it is video number 6 part 2nd chapter magnetic effect of electric current class 10th and today we discuss two topics that is Lenz's law and magnetic flux. Previous video में मैंने आपको बताया था कि फैराडे ने कहा था जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। ये फार्मूला यहाँ पर अभी भी मेंशन है। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को यहाँ से रिमूव करते हैं तो इक्वल का साइन आता है और साथ में एक नेगेटिव साइन आता है। वो नेगेटिव साइन किसकी वजह से आया? वो नेगेटिव साइन लेंज़िस लॉ की वजह से आया। यहाँ पे जो फाई है ये फ्लक्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंज़िस लॉ को अच्छे से डिटेल में समझते हैं। तो लेंज़िस लॉ की डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो करंट इंड्यूस होगा ना, जो करंट बनेगा वायर का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मूव कराने से, वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने से जो करंट इंड्यूस होगा उस करंट की हमें डायरेक्शन तो बतानी पड़ेगी ना। तो उस करंट की डायरेक्शन बताने के लिए हम लेंज़िस लॉ को यूज करते हैं और इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सी है, बट इजी बहुत है, ध्यान से समझना है। क्या देखो यहाँ पे लिखी है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस एनी चेंज व्हिच प्रोड्यूस इट। इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन वो होती है कि ये उसी को अपोज करता है जिसने इसको बनाया है। बात समझ में आई? इंड्यूस्ड ईएमएफ की या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होती है? वो डायरेक्शन होती है कि ये उसी को अपोज करता है जिसने इसको बनाया है। देखो मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये मान लो ये वो केस है जब ये मैग्नेट इसकी तरफ मूव कर रही थी, कोयल की तरफ। तो जब तक ये मैग्नेट कोयल की तरफ मूव करेगी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब करंट इंड्यूस होगा। तो करंट इंड्यूस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मैग्नेट इसकी तरफ आ रही है और लेंज़िस लॉ कहता है कि ये उसी चेंज को रोकेगा जिसने इसको बनाया है। तो मैग्नेट का इसकी तरफ जाना करंट बनाता है। तो ये कोयल चाहेगी कि ये मैग्नेट इसकी तरफ ना, ये इसी को अपोज करेगी। तो नॉर्थ को कौन अपोज कर सकता है? नॉर्थ ही पोल, क्योंकि एक मैग्नेट के सेम पोल्स, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो ये किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देगा? नॉर्थ की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। क्योंकि देखो मैग्नेट के इस तरफ जाने से करंट बन रहा था ना, और यही क्या चाहेगा कि ऐसा ना हो, मतलब उसी चेंज को अपोज करेगा। आप रिवर्स एग्जांपल से समझिए, मैं आपको रिवर्स एग्जांपल से समझाता हूं। देखो मान लो अब ये मैग्नेट इस तरफ मूव कर रही है, इस तरफ मूव होगा तो रिलेटिव मोशन होगा कोयल के बीच में और मैग्नेट के बीच में। मैंने कहा था डिस्टेंस कम या ज्यादा होनी चाहिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मोशन कर रहा है और किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो अब जब ये मैग्नेट इस साइड जाएगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। आप कहोगे सर किस देखो जब ये इस साइड जा रही थी तो मोशन इस तरफ थी, जब ये इस साइड जा रहा है तो मोशन अब गैल्वेनोमीटर इस तरफ शो करना शुरू कर देगा, मतलब अब भी करंट इंड्यूस होगा। लेकिन ये करंट क्या चाहेगा कि जिसने मेरे को बनाया है मैं उसी को अपोज करूं। तो ये नॉर्थ अब इससे दूर जा रहा है, ये चाहेगा नॉर्थ इससे दूर ना जाए, और ना जाए तो क्या करना पड़ेगा? अट्रैक्ट। और नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करता है? साउथ। तो ये कैसे बिहेव करेगा? साउथ। बात समझ में आई? आप एक एग्जांपल और लीजिए, देखिए मैं आपको बताता हूं। ये मेरे पास यहाँ पर एक मैग्नेट है, अब की बार मैग्नेट का साउथ ये है, नॉर्थ ये है, ठीक है, और ये साउथ इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब ये साउथ इस तरफ जाएगा तो करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस क्या चाहता है कि जिसने मेरे को इंड्यूस किया है वो ये काम ना करे, मैं उसी को अपोज करूंगा। और साउथ को अपोज कौन कर सकता है? साउथ। तो ये कैसे बिहेव करेगा? एज ए साउथ। आप समझ में रिलेट कर पा रहे हो ना? देखो ये मैं एरो हेड बना रहा हूं ऐसे, ठीक है। तो ये कैसे बिहेव कर रहा था? एज ए ये यहां पर नॉर्थ। अब अपोजिट सुनिए, मान लो ये मैग्नेट इससे दूर जा रही है, ठीक है, ये मैग्नेट इससे दूर जा रही है। तो दूर जा रही है तो करंट इंड्यूस होगा, और करंट इंड्यूस क्या चाहेगा कि जिसने मेरे को इंड्यूस किया मैं उसी को अपोज करूं। और किसकी वजह से वो इंड्यूस हुआ? इस साउथ के इस तरफ जाने से, और साउथ को इस तरफ जाने से वो रोकेगा, अपोज करेगा। और साउथ को इस तरफ जाने से रोकना है तो किसी को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और साउथ को कौन अट्रैक्ट करेगा? नॉर्थ। तो ये नॉर्थ की तरह बिहेव करेगा। तो समझ में आई डेफिनेशन? लेंज़िस लॉ क्या कहता है? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस एनी चेंज व्हिच प्रोड्यूस इट। कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन वो होती है कि ये उसी चेंज को अपोज करता है जिस चेंज ने इसको बनाया है। इतने सारे एग्जाम्पल के साथ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार दोबारा से देखो, मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई, इसको क्या बोलते हैं? फाई। तो ये होता है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू इट। देखो यहां पर एक मैग्नेट रखी है, उस मैग्नेट के चारों तरफ क्या होगा?
मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल के आ रही हैं। मैंने बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से चल के आ रही है। मैंने यहाँ पर बीच में एक एरिया लगा दिया, एरिया छोड़ो, फिलहाल आप ये समझ लो कि मैंने यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम लगाया जो इनको ट्रैप कर लेगा, पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से चल के आ रही थी और मैंने इसको पकड़ा तो मैंने 3 को पिक कर लिया, ये लेकिन ये 4th यहाँ से चल गई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बन गया 3। फ्लक्स का अगर आप प्योर मीनिंग निकालोगे साइंस को साइड करके, तो फ्लक्स मीनिंग का मतलब होता है ढेर। ढेर समझते हो ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने इकट्ठा कर लिया तो वो क्या इकट्ठा हो गया, ढेर। देखो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब हमने उसको कलेक्ट कर लिया तो वो बन गया मैग्नेटिक फ्लक्स, और फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है, मैग्नीट्यूड होता है। इसको वाटर के साथ कंपेयर करो, देखो वाटर अगर बकेट में है, वाटर अगर बकेट में है तो उसका अमाउंट है, डायरेक्शन नहीं है, तो वो क्या है, स्केलर। लेकिन अगर वही वाटर एक पाइप में हो तो उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। कैसे, अगर आप पाइप को इस साइड करोगे तो वाटर की डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी, अगर आप पाइप को इस साइड करोगे तो वाटर की डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी। तो वही वाटर स्केलर भी है, वही इस वाटर वेक्टर भी है, डिपेंड करता है कि वो किस कंटेनर में है। अगर वो पाइप में है तो वो वेक्टर है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन है, बट अगर वो बकेट में है तो उसके पास डायरेक्शन नहीं है, वो क्या है, स्केलर। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वेक्टर है क्योंकि उनके पास डायरेक्शन है, बट जब हम इनको कलेक्ट कर लेते हैं तो ये फ्लक्स बन जाता है और ये स्केलर होता है। तो जितनी लाइन पास करेंगी उतना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। देखो अब मैं इस सरफेस को ऐसे रख देता हूं, ठीक है, मैंने कलेक्ट करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से चल के आ रही थी, मैंने इसको ऐसे रख दिया, तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स कलेक्ट होंगी, नहीं। कैसे, देखो ये तो ऐसे निकल जाएंगी, 2 ऊपर से निकल गई, 2 नीचे से निकलेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हुआ, 0। तो इसलिए हम जो ये एरिया रखेंगे ना, ये एरिया शुड कैसा होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें से पास करेंगी। तो जब हम बीच में एक एरिया रखते हैं तो उसमें से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली पास होती हैं वो उस एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू इट। एक एरिया में से जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, बस कंडीशन ये है कि आप उस एरिया को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ परपेंडिकुलरली रखोगे तो वो वहां का मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाता है। ये एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। इसकी एसआई यूनिट वेबर होती है, सिंबल डब्ल्यू होता है। तो आई होप ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।